प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है। प्रदेश के प्रशासनिक बेड़े में बड़ा फेरबदल किया गया। 74 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची कार्मिक विभाग की ओर से जारी की गई है। वीनू गुप्ता की राजस्थान में वापसी हो गई है। कुंजीलाल मीणा को यूडीएच से हटाकर पंचायती राज विभाग में लगाया गया है, तो सुबोध अग्रवाल से खान विभाग लिया गया है। टी रविकांत को यूडीएच की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। वीनू गुप्ता एसीएस उद्योग और वाणिज्य विभाग में पदस्थापित की गई हैं। सुबोध अग्रवाल एसीएस पीएचडी होंगे। शुभ्रा सिंह एसीएस मेडिकल हेल्थ के पद पर लगाई गई हैं, तो साथ ही साथ कुंजीलाल मीणा को डीजी आईजीपीआरएस की जिम्मेदारी दी गई है। आलोक गुप्ता प्रमुख सचिव पद पर राज्यपाल के लगाए गए हैं। दिनेश कुमार प्रमुख सचिव पद पर लगाए गए हैं। जीएडी में राजेंद्र विजय बालोत्रा लगाए गए हैं। हरजी अटल सांचोर, शुभम चौधरी कोटपुतली, पूजा पाठ नीमका थाना, अंजलि राजौरिया गंगापुर सिटी, सीताराम जाट अनूपगढ़, यानी कि जो नव घोषित जिले हैं उनमें भी विशेषाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। बड़ी खबर है, प्रदेश के प्रशासनिक बेड़े में बड़ा फेरबदल किया गया है। ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नवघोषित जिलों में विशेषाधिकारी के पद पर लगाया गया है। 74 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसकी लिस्ट जारी की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरबाज अहमद फोन लाइन पर हैं। अरबाज, बड़ा फेरबदल प्रशासनिक बेड़े में किया गया है, क्या जानकारी? चुनाव के बाद में राजस्थान में एक तरह से देखिए कि ये बहुत ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है, और जिसमें आप देखिए कि 70 से ज्यादा जो आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। खासतौर पर जो बड़े जो स्तर पर अधिकारी हैं एसीएस से लेकर के और यूडीएच जैसे जो महकमे हैं उनके अंदर फेरबदल किया गया। जो दिल्ली गए हुए थे 2 बड़े अधिकारी, उनकी वापसी हुई है राजस्थान में, जिसमें आप वीनू गुप्ता जो हैं पुरानी जो सीनियर आईएएस हैं उनको यहाँ लाया गया है। उनके साथ साथ शुभ्रा सिंह यहाँ पर आई हैं, और जो खान विभाग और पीएचडी दोनों देख रहे थे सुबोध अग्रवाल, उनसे खान विभाग लेकर के उन्हें पीएचडी दिया गया है। जबकि जो जिम्मेदार अधिकारी उनके अलावा कई बड़े, जैसे आप देखिए कि टी रविकांत को अतिरिक्त जिम्मेदारी जो है यूडीएच की दी गई है, और भी जो विशेष अधिकारी हैं हर जिले में हर जगह लगाए गए हैं। तो एक तरह बिल्कुल अरबाज, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल हम सीधे आपके लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां से हमारे संवाददाता लवली वधवा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। लवली का रुख कर लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा फेरबदल प्रदेश के प्रशासनिक खेमे में किया गया। लवली, क्या जानकारी है? देखिए, प्रमोटी जो आरएएस अधिकारी हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन पर विश्वास जताया सरकार ने, और 7 जिलों के जिला कलेक्टर जो हैं सरकार ने बदले हैं, जिनमें करीब 4 जिलों के जिला कलेक्टर जो हैं वो प्रमोटी लगाए गए हैं, जो फेरबदल अभी हाल ही में किया गया है। इसके अलावा जो कुंजीलाल मीणा, जो कि काफी चर्चित नाम रहा, इन दिनों सुर्खियों में रहा, उन्हें बिल्कुल ठंडी पोस्ट पर लगाने का काम सरकार ने किया है। और सजा के तौर पर उन्हें जो है ठंडी पोस्ट पर लगाने का काम सरकार ने किया है। उनकी जिम्मेदारी एक पारदर्शी आईएएस अधिकारी के रूप में जाने माने टी रविकांत को दी गई है। इसके अलावा डॉक्टर वीनू गुप्ता के नाम की चर्चा जो थी वो मुख्य सचिव की दौड़ में बताई जा रही है, क्योंकि मुख्य सचिव का रिटायरमेंट काफी नजदीक है। तो ऐसे में वीनू गुप्ता को एक बड़ा भारी भरकम महकमे जो है वो उनको दिए गए। हालांकि उनके पास पहले भी कई ऐसे महत्वपूर्ण महकमे थे, और इसके अलावा कई जिलों के जिला कलेक्टर, बाड़मेर के अंदर जो लोक बंधु थे, काफी लंबे समय से वो बाड़मेर के अंदर स्मार्ट सिटी सीईओ थे जयपुर, उसके बाद से बाड़मेर में थे, उन्हें सरकार ने भरतपुर लेकर के आई। हाल ही में कि सिविल सर्विस डे की रैंकिंग के दौरान वो प्रथम स्थान पर आए थे, यानी बाड़मेर पूरे जिले के जिला कलेक्टर्स के कामकाज में प्रथम स्थान पर आया था नवाचार में। ऐसे में सरकार ने उन्हें तोहफे के तौर पर बाड़मेर से जयपुर के पास भरतपुर में उनको जिला कलेक्टर की पोस्टिंग दी है। वहीं झालावाड़ जैसा जो जाना माना जिला है, उस जिले के अंदर भी जिला कलेक्टर जो है वो बदले गए हैं, और झालावाड़ के जो जिला कलेक्टर थे उन्हें भी वहां से हटाया गया है। इसके अलावा जो 2 अधिकारी हैं, 2 संभागीय आयुक्त भी इस सूची के अंदर बताए गए। चौथीरा मीणा को अजमेर लगाया गया है, और प्रतिभा सिंह, डॉक्टर प्रतिभा सिंह को कोटा संभागीय लगाया गया। बड़ी बात यह है हेमंत कि इस पूरी की पूरी सूची के अंदर 15 विशेषाधिकारी लगाए गए हैं। ये 15 विशेषाधिकारी उन नए जिलों के अंदर काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन का, जनता से समन्वय करने के साथ साथ में जो कोऑर्डिनेशन होगा जमीनी स्तर पर उसे देखेंगे, और जो सीमा ज्ञान होना है, जो सीमाएं तय होनी नए जिलों की, नाम तय होना है, दफ्तर तय होने, ये तमाम काम का जब जमीन पर होंगे। बीजेपी सवाल उठा रही थी कि नए जिलों की खाली घोषणा हुई है, जमीन पर काम नहीं होगा, लेकिन आज अशोक गहलोत ने एक बार फिर से अपनी जादुई छड़ी से
कि कह सकते हैं कि 15 नए विशेष अधिकारियों को जो है पोस्टिंग दी है। इनमें कई नवनियुक्त अधिकारी है राजस्थान के, कई प्रमोटी अधिकारी, इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। ये कोऑर्डिनेशन करेंगे जनता के साथ में, अधिकारियों के साथ में, जो संबंधित जिले उनके साथ में, और इन जिलों की स्थापना का जो महत्वपूर्ण काम होता है उसे करने का काम करेंगे। इस काम को करने के लिए सरकार खुद इसकी मॉनिटरिंग मुख्य सचिव के स्तर पर लगातार कर रही है। और इसके साथ साथ में जो आम जनता से जुड़े हुए जो विभाग है उनमें ऐसे अधिकारियों को लगाया गया है जो पब्लिक डीलिंग के माहिर अधिकारी माने जाते हैं। ऐसे अधिकारियों को भी जिम्मेदारी जो है इस सूची के अंदर दी गई है। भंवरलाल मेहरा को जो है वो रजिस्ट्रार के तौर पर लगाया। कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके नाम चर्चाओं में थे कि ये अधिकारी काम नहीं करते, उनकी शिकायतें मिल रही थी, तो उन अधिकारियों को सरकार ने अब फ्रंट लाइन से हटा दिया है, दूसरी लाइन पर ले लिया है। लेकिन जिन अधिकारियों के कामकाज को लेकर के मुख्यमंत्री वाकिफ थे, पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री घूम रहे जा रहे हैं वो हर जिले के अंदर, तो वहां से जो फीडबैक मिला है उसके बाद में कई जिम्मेदारियों में बड़े फेरबदल किए गए। सुबोध अग्रवाल को एक बार फिर से पीएचडी की जिम्मेदारी दी गई है। पीएचडी में वो पहले भी रह चुके हैं, वो कई बार डिपार्टमेंट बदले गए, लेकिन एक बार फिर से उनके पास में पीएचडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग, हर घर जल जैसी कई महत्वपूर्ण बड़ी योजनाएं चल रही है, उन्हें पहुंचाने का काम होगा। जयपुर का जेडीसी का जो पद है वो लेने में कामयाब रहे डॉक्टर जोगाराम, रेस में चल रहे थे लगातार। रवि जैन को वहां से हटाया गया है, पंचायती राज में भेजा गया है और जोगाराम को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो सेक्रेटरी हैं वहां पर जो है कविता जी को लगाया गया है और नवीन जैन को जिम्मेदारी दी गई है शासन सचिव स्कूल शिक्षा की। तो ये बड़े फेरबदल जो है राजस्थान की सूची के अंदर है और इसमें उनको भी जिम्मेदारी दे दी गई है इस नई सूची के मुताबिक। जी बिल्कुल, आपने बारीक नजरों से सही पकड़ा कि एक एपीओ अधिकारी जो थी वो लंबे समय से ये एपीओ चल रही थी और लगातार इनको पोस्टिंग की सिफारिशें भी आ रही थी सरकार के पास, और सरकार ने आखिरकार आज इनको पोस्टिंग जो है वो दे दी है। और एक जिम्मेदारी जो है विशिष्ट शासन सचिव प्रशासनिक सुधार, जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी वो उनको दी गई है। जिन जिलों में जिला कलेक्टर बदलेंगे उनके नामों का अगर हम जिक्र करें तो अलवर के अंदर जिला कलेक्टर पुखराज सेन होंगे, और इसके अलावा बाड़मेर में अरुण कुमार पुरोहित को लगाया गया है, और स्वच्छ भारत मिशन के अंदर अजय सिंह राठौड़ को लगाया गया है, और जिला कलेक्टर जो अजमेर के पद पर डॉक्टर भारती दीक्षित को लगाया है, जो कि हाल ही में झालावाड़ की कलेक्टर थी और बेहतरीन प्रदर्शन भी उनके द्वारा जो है नवाचारों के माध्यम से किया गया था। डॉक्टर खुशहाल यादव को जो है झुंझुनू भेजा गया है। पूर्व में वो स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर आयुक्त के पद पर थे और उन्हें जो है फील्ड की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा लोक बंधु, जिनका मैंने जिक्र किया कि उन्हें बाड़मेर से भरतपुर भेजा गया है, साथ ही साथ में लेबर कमिश्नर के पद पर डॉक्टर घनश्याम की पोस्टिंग जो है वो यहां पर की गई है। और इसके अलावा स्मार्ट सिटी का जो कामकाज है जयपुर का और हेरिटेज नगर निगम का, वहां पर एक बार फिर से नए आईएएस अधिकारी पर, नए नियुक्त आईएएस अधिकारी पर विश्वास जताया गया है। अक्षय गोदारा एक बड़ा नया नाम है, लेकिन वो किस तरीके से पब्लिक डीलिंग करने में अपने आप को आजमा पाते हैं, सरकार को, जनता को खुश कर पाते हैं, उन्हें इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। इससे पहले भी 2 आईएएस यहां पर नए अधिकारियों को नियुक्ति दी गई थी और जो वहां के जो आयुक्त थे उन्हें वहां से हटाया गया है, क्योंकि आपको ध्यान होगा हाल ही में किरोड़ी मीणा ने एक बड़ा धरना दिया था। एक व्यक्ति ने अपने मकान के निर्माण के चलते सुसाइड कर लिया था, सभी अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई थी, लेकिन जो विश्राम मीणा थे, जो वहां के आयुक्त थे, उनको लेकर के भी सवाल जो थे खड़े किए गए थे कि आयुक्त की भी जिम्मेदारी बनी थी मॉनिटरिंग की। तो आज सरकार ने जो ये लिस्ट थी इसमें आज उनका नाम आ गया। डॉक्टर विश्राम मीणा को नगर निगम हेरिटेज से हटा दिया गया है, वहां पर नए अधिकारी अक्षय गोदारा जो है उन्हें लगाया गया है। इसके अलावा अगर हम इस सूची की बात करें तो इस सूची के अंदर बड़े जो नाम है वो आयुक्त एडीए यानी कि श्री गिरधर जो है उन्हें एडीए की जिम्मेदारी दी गई। इस सूची को अगर हम ज्यादा विस्तृत रूप से देखते हैं तो इस सूची के अंदर अधिकतर नाम जो नगरीय विकास, स्वायत्त शासन और इसके अलावा जिला कलेक्टरों से जुड़े हुए जो नाम है वो इसके अंदर ज्यादा शामिल हैं। और सचिवालय के अंदर और बाहर एक बड़ा नाम है जो है डॉक्टर सुबोध का, जिन्हें जो है जो कि राज्यपाल के जो प्रमुख शासन सचिव थे उन्हें राजभवन से बाहर बुला लिया गया है। और अभी हाल ही में उनका जो टाइम पीरियड होता है, एक समय होता है, वो समय शायद पूरा हो गया था, इस कारण से अब उन्हें राजभवन से बाहर बुला लिया गया। उनकी सेवाएं अब सरकार जो है अपने कामकाज के लिए और विशेष शासन सचिव अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासनिक बेड़े में बड़ा फेरबदल किया गया है और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जो सूची है वो कार्मिक विभाग ने जारी की है। तबादला सूची को लेकर के कई तरह की चर्चाएं भी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजधानी जयपुर में अपने निवास पर जन सुनवाई की, लोगों की समस्याओं को सुना और इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से पहुंचे हुए आम लोगों और प्रतिनिधि मंडलों के साथ में आत्मीयता से मुलाकात की है, उनकी समस्याओं को सुना। वहां पर मौजूद अधिकारियों को जनता की समस्याओं के समाधान के मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने यहां पर आए हुए लोगों से सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लिया है
बहरहाल आपको बता दें कि महंगाई और राहत शिविरों के बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी ली गई है और सरकार अब कम से कम जो प्रशासनिक स्तर पर जो जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उन पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और उनमें भी फेरबदल किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा आज जयपुर में आखिरकार पूरी हो गई। पायलट ने फिर से पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। साथ ही सचिन पायलट ने आरपीएससी को भंग करके नई व्यवस्था बनाने की भी यहां पर मांग की। अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर सचिन पायलट ने फिर से आंदोलन की बात कही है। लेकिन ये तीनों बातें आरपीएससी को भंग कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने बिल के आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का स्वागत किया है। वहीं खाचरियावास ने यह कहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। राहुल गांधी हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर के मुखर रहे हैं। करप्शन को लेकर उन्होंने जो यात्रा निकाली है बड़ी बात है। करप्शन के मुद्दे पर जो भी यात्रा निकलती है उस यात्रा में कांग्रेस पार्टी और हम सब ऐसी यात्रा का मैं हमेशा स्वागत करता हूं जो करप्शन को लेकर निकाली जाती है। और बीजेपी के करप्शन के खिलाफ जो यात्रा निकल रही है उसका तो सब स्वागत करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी खुद करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम सब करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और करप्शन के खिलाफ लड़ने का ही परिणाम है। राहुल गांधी जब करप्शन के खिलाफ लड़े तो कर्नाटक हम जीते और उसका रिजल्ट आते। थैंक यू सर, थैंक यू। तो खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।